नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है शुभम बुटोला और आज हम फिर से जुड़ गए हैं आपके साथ युवा वार्ता के इस नए एपिसोड में। देखिए, बीते 2 हफ्तों में हम आपसे राबता नहीं कर पाए थे, जिसका कारण एक ही था, वो है इम्तिहान। सभी के जीवन में आते हैं इम्तिहान और हमारे भी चल रहे हैं इम्तिहान कॉलेज के। और खुशी की बात यह है कि कल यानी कि सोमवार को हमारे एग्ज़ाम्स की समाप्ति होने वाली है। खैर, बढ़ते हैं आज के वीडियो की तरफ, आज के इस पॉडकास्ट की तरफ। तो आज जो ये छोटा सा एपिसोड होने वाला है, ये हम डेडिकेट करते हैं गज़लों को, शायरी को और तुमको। देखिए, हमारे जो दिल की काफ़ी अजीज़ जो गज़लें हैं, जो हमने सुनी हैं और काफ़ी हमें सादगी भरा एहसास उनसे मिला है, सुकून जिन गज़लों से मिला है, जिन नज़मों से मिला है, जिन लिखाई से हमको मिला है, वो आज हम आपको भी आगे बढ़ा रहे हैं। तो आशा करता हूँ आप सबको ये पसंद आएगा। तो सबसे पहली जो गज़ल है वो है जॉन एलिया साहब की और इसका टाइटल है फारिहा। तो काफ़ी मेरे दिल की बहुत करीब ये गज़ल है। तो लिखते हैं कि सारी बातें भूल जाना फारिहा, सारी बातें भूल जाना फारिहा, था वो सब कुछ एक फसाना फारिहा। हाँ, मोहब्बत एक धोखा ही तो थी, अब कभी धोखा न खाना फारिहा। हाँ, मोहब्बत एक धोखा ही तो थी, अब कभी धोखा न खाना फारिहा। छेड़ दे अगर कोई मेरा तज़किरा, सुन के तंजन मुस्कुराना फारिहा। मेरी जो नज़में तुम्हारे नाम हैं, अब उन्हें मत गुनगुनाना फारिहा। था फ़कत रूहों के नालों की शिकस्त, वो तरन्नुम वो तराना फारिहा। बहस क्या करना भला हालात से, हारना है हार जाना फारिहा। बहस क्या करना भला हालात से, हारना है हार जाना फारिहा। साज़ो बर्गे ऐश को मेरी तरह, तुम नज़र से मत गिराना फारिहा। और ज़िंदगी है फितरतन कुछ बदमिजाज, ज़िंदगी है फितरतन कुछ बदमिजाज, ज़िंदगी के नाज उठाना फारिहा। और ये जो सब कुछ है ये शायद कुछ भी नहीं, ये जो सब कुछ है ये शायद कुछ भी नहीं, रोग जी को क्या लगाना फारिहा, रोग जी को क्या लगाना फारिहा। तो ये काफ़ी प्यारी और अच्छी एक गज़ल है। अब हमारी अगली जो गज़ल है वो है राज अलाहाबादी, एक शायर हैं। लिखते हैं कि यही वफ़ा का सिला है तो कोई बात नहीं, यही वफ़ा का सिला है तो कोई बात नहीं, ये दर्द तुमने दिया है तो कोई बात नहीं। यही वफ़ा का सिला है तो कोई बात नहीं, ये दर्द तुमने दिया है तो कोई बात नहीं। यही बहुत है कि तुम देखते हो साहिल से, सफ़ीना डूब रहा है तो कोई बात नहीं। ये फ़िक्र है कहीं तुम भी न साथ छोड़ चलो, ये फ़िक्र है कहीं तुम भी न साथ छोड़ चलो, जहाँ ने छोड़ दिया है तो कोई बात नहीं। तुम्ही ने आईनाए दिल मेरा बनाया था, तुम्ही ने तोड़ दिया है तो कोई बात नहीं। किसे मजाल कहे कोई मुझको दीवाना, अगर ये तुमने कहा है तो कोई बात नहीं। किसे मजाल के कहे मुझको दीवाना, अगर ये तुमने कहा है तो कोई बात नहीं। राज अलाहाबादी। और एक छोटी सी एक नज़्म है जो हमने कोशिश की थी लिखने की, और इसका आपको एक छोटा सा एक किस्सा सुनाते हैं कि कभी ऐसा होता है ना कि आप अपने जीवन में बिल्कुल मशगूल चल रहे होते हैं, जी रहे होते हैं, लेकिन जो है आपका कोई दोस्त या फिर आपके कोई साथी के बैचमेट कोई होगा जिन्हें आप काफ़ी पसंद होते हैं, ठीक है। और आपको कई सालों बाद ये पता लगता है कि एक आदमी ऐसा भी था, एक दीवाना ऐसा भी था जो किसी ज़माने में हमसे इतना जो है अनुराग रखता था और कभी उसने कहा नहीं। बाद में उनके दोस्तों की तरफ से या फिर ऐसी बातों में आपको पता चलता है कि ऐसा भी एक ज़माना रहा।
ठीक है, और आप जो हैं अपने जीवन में मशगूल होते हैं। तो उसी पे एक छोटी सी नज़्म थी जिसे हमने टाइटल दिया अतीत, जो कुछ इस तरह है कि आज सालों बाद सफ़र में हमने जब मुड़कर पीछे देखा, हमें नज़र आए कुछ गुलाब, कुछ ख्वाब, जो किसी की नज़रों ने हमारी चाहत में सजा रखे थे। आज मुड़े हैं तो मालूम पड़ा हम पर किसी के अधूरे इश्क का कर्ज रखा है। ये पुरानी तस्वीरें बता रही हैं किसी के हिज्र में रोया कैसे जाता है। वो तितलियां जो बाग में हमारे वास्ते आती रहीं, हमने उनके पंखों को नोच फेंका और भंवरों को रिझाने में लगे रहे। उन पुरानी किताबों को जिन्हें हमने कभी पलटा तक नहीं, न जाने कब से मोहब्बत के किस्से दबाए हुई थी। ये मोहब्बत के मायने नहीं तो क्या हैं, अपने अंदर ही किसी की चाहत करना, उसके हिज्र में उदास रहना, ख्वाबों में मुलाकातें करना। ये सफ़र जो हमें इतना दूर ले आया है इश्क की तलाश करते, ये हमने कैसे लोगों से इश्क की उम्मीद रखी है, जिनकी मुस्कानों को पाते हमने अपना सारा वक्त सारी वफ़ा लुटा दी। वो आज खड़े हम पर तरस खाते नज़र आ रहे हैं। वहशत होने लगी है चाहतों से, जी जलने लगा है मोहब्बतों से। अब इन आँखों में किसी कत्तला का ख्वाब नहीं सजेगा, ये अशार किसी के सजदे में नहीं मरेंगे। कसम सफ़र जीते जी हम कभी मोहब्बत नहीं करेंगे। और सफ़र हमें कभी भी ये ध्यान न रहा किसी के दिल में हमारे लिए वो सब कुछ है, बल्कि उससे कहीं बढ़कर है जो हम पत्थरों में खोजते फिरते थे। चाहतों को मार लेने का दर्द शायरों की बस की बात नहीं, ये मोहब्बत करने वाले जानते हैं, ये मोहब्बत करने वाले जानते हैं। तो यही एक छोटी सी नज़्म थी। अब आगे बढ़ते हैं। हमें बीते कुछ दिनों में इंटरनेट पर एक छोटी सी गज़ल मिली थी, हम आपको सुनाते हैं। काफ़ी एक अच्छी और प्यारी गज़ल हमें जो है हम उससे रूबरू हुए थे। हाँ, तो अब इसके राइटर को हम नहीं जानते हैं, पर ये जो लिखा है, कहते हैं कि हमने कब चाहा कि वो शख्स हमारा हो जाए, हमने कब चाहा कि वो शख्स हमारा हो जाए, बस इतना दिख जाए कि आँखों का गुजारा हो जाए, बस इतना दिख जाए कि आँखों का गुजारा हो जाए। हम जिसे पास बिठा लेते हैं वो बिछड़ जाता है, तुम जिसे हाथ लगाओ वो तुम्हारा हो जाए, तुम जिसे हाथ लगा लो वो तुम्हारा हो जाए। और ज़माना कहता है कि इश्क तो बस एक खेल है, मैं कहता हूँ चलो ये खेल दोबारा हो जाए, चलो ये खेल दोबारा हो जाए। तो काफ़ी एक प्यारी गज़ल थी, तो आशा करते हैं आपको ये पसंद आई होगी। तो चलिए अब एक छोटा सा किस्सा आपको सुनाता हूँ। ये किस्सा जुड़ा है हमारी पहली कविता से जो हमने लिखी थी। देखिए, पहले हमें जो है लिखने का काफ़ी शौक़ इतना नहीं था, हम लिखते नहीं थे। पर क्या है ना कि हमें पुरानी जो मूवीज़ होती हैं राजेश खन्ना साहब की, वो देखनी बहुत पसंद थी। ठीक है, तो क्या होता ना, उस समय हमारे पास वो वाला फ़ोन था, कौन सा, वो नहीं होता है चाइनीज़ का मल्टीमीडिया वाला फ़ोन, एक कीपैड वाला फ़ोन होता है, लेकिन उसमें वीडियो चल जाती है, चिप लग जाती है, मेमोरी कार्ड लग जाता है। ठीक है, तो वो जो फ़ोन था वो हमारे पास हुआ करता था। 8th 9th की बात होगी। और हम जो है क्या करते थे कि जो घर में जो एक स्मार्टफ़ोन था मम्मी का, उससे जो है राजेश खन्ना साहब की मूवी डाउनलोड कर लेते थे। सच्चा झूठा, रोटी, जो भी है सारी मूवियाँ उसी में देखी हैं। उन्हें डाउनलोड कर लेते थे 360p में और उसे लगाते थे अपनी छोटी सी फ़ोन में, और उसी फ़ोन में देखी हैं सारी मूवियाँ। ठीक है, और जब वो सारी मूवियाँ देखी, उसके गाने हमें काफ़ी पसंद आए। ठीक है, तो उन गानों को हम लिखते थे, उन गानों को लिखते थे, और उन गानों के लिरिक्स हमने जो है बहुत एक सुंदर राइटिंग में एक छोटी सी हमने एक डायरी बनाई थी, उसमें लिखे थे। जैसे कहीं दूर जब दिन ढल जाए, आनंद पिक्चर का एक गाना है, ऐसे ही जब कोई बात बिगड़ जाए, और ऐसे ही मैंने तेरे लिए 7 रंग के सपने चुने, ऐसे कई सारे गाने हमने लिखे। और लिखते लिखते ना थोड़ा सा एक एहसास हुआ लिखने का जो है कि कैसे लिखा जाता है, क्योंकि ये जो गाने हैं ये इतने उम्दा राइटर्स ने लिखे हैं कि आपको एहसास होता है। और मुझे आज भी याद आता है कि जब हमने अपनी पहली कविता लिखी थी, उसका कॉन्टेक्स्ट क्या था। देखिए, घर में एक ऐसा टाइम था कि पैसे की काफ़ी किल्लत हो चली थी घर में। क्या कि मतलब इन हैंड कैश बिल्कुल नहीं था। ठीक है,
तो क्या हुआ कि हमें बोरो करने पड़े पैसे, किससे? अपने रिश्तेदारों से, मामा लोगों से ऐसे। तो उस ज़माने की जो बात है, वो जो मैंने पहली बार देखा, ठीक है, कि जब पैसे आपके पास ना हों तो आप कैसे आप आपका होल वो क्या होता है, आपका कंडीशन कैसी रहती है। तो उस पे लिखा था, पहली हमारी कविता है अगर गरीबी देखी होती। ठीक है, ये पहली कविता है हमारी, और जो इसकी डेट हमने लिखी है 5 नवंबर 2017। आज से लगा लीजिए 6 साल पहले, 6 या 5 साल पहले हमने पहली कविता अपनी लिखी थी। और इसकी कुछ लाइन हम आपको सुना देते हैं, आप देखिए। ठीक है, ये थी कि होती ना जिद ये तुम में अगर गरीबी देखी होती, होता ना घमंड ये तुम में अगर गरीबी देखी होती। देर से उठकर खाना खाकर तुम स्कूल को जाते हो, स्कूल से आकर खाना खाकर रात में तुम सो जाते हो। उनको भी तो देखो यारो जो भोर काम पर जाते हैं, खाली पेट और नंगे पैरों वो कमा कर लाते हैं। 2 समय का खाना उनका कम कम नसीब में आता है, स्कूल जाना उनका एक सपना ही रह जाता है। होती ना जिद ये तुम में अगर गरीबी देखी होती। एक खिलौना टूट जाए तो तुम जल्दी रो जाते हो, अगर कोई कपड़ा फट जाए तो नया खरीद कर लाते हो। उनको भी तो देखो यारो जो भीख मांग कर खाते हैं, अच्छे कपड़ों के ख्यालों में फटे कपड़ों में रह जाते हैं। उनके कितने सपने हैं ये वे किसी से ना कह पाते हैं। होती ना जिद ये तुम में अगर गरीबी देखी होती। नहीं तुम्हें मालूम अभी तक गरीबी किस चिड़िया का नाम, जानोगे तुम कैसे मगर नौकर करते तुम्हारा हर काम। उनको भी तो देखो यारो जो गरीबी से मर जाते हैं, अपना जीवन जीने को वो तुम्हारे नौकर बन जाते हैं। होती ना जिद ये तुम में अगर गरीबी देखी होती। एक जगह से जगह दूसरी तुम मोटर से जाते हो, अगर हो किसी दिन छुट्टी तो पूरा दिन मस्ती में बिताते हो। पैसे अगर न मिले तुम्हें तो माता पिता से तक लड़ जाते हो। उनको भी तो देखो यारो जो पूरी रात सड़क पर बिताते हैं, खेल कूद और मौज मस्ती से वो वंचित रह जाते हैं। मिल बांट कर खाने से जहाँ परिवार एक हो जाते हैं। होती ना जिद ये तुम में अगर गरीबी देखी होती। ये नहीं कहता मैं कि सब कुछ छोड़ के तुम भी गरीब अब बन जाओ, चाहता हूँ बस इतना कि मैं अभी तुम्हारे पास जो कुछ है उसका महत्व तो समझ जाओ। अगर मिले गरीब कोई तो मदद उसकी कुछ कर आओ। हर आदमी अगर ये बात समझता तो दुनिया ही कुछ और होती। होती ना जिद ये तुम में अगर गरीबी देखी होती। तो ये थी हमारी पहली कविता और उससे जुड़ा किस्सा। फिर इसी कविता को हमने अपने मामा जी को सुनाया, उन्होंने कहा उन्हें अच्छी लगी। ऐसे ही हमने एक और कविता लिखी, फिर एक और लिखी, फिर धीरे धीरे हमने लिखते गए और आज जो है हम एक छोटे से छिछोरे राइटर्स खुद को समझने लगे हैं। तो बढ़ते हैं इस एपिसोड के समापन की तरफ, और एक छोटी सी गज़ल है जो हमने बीते एक हफ्ते में लिखी थी। और इससे पहले हम आपको एक चीज़ बताना चाहेंगे। आप मान लीजिए आप एक शहर में काम करते हैं, आप गांव के रहने वाले हैं और आप शहर में काम करते हैं, शहर में कमाते हैं, ठीक है, और बिना बताए आप चले आए थे शहर में कमाने के लिए, आपने अपने प्रियजनों को इत्तला नहीं की थी। तो जब आप अब कुछ कमा कर अपनी पहली कमाई लेकर कल आपको गांव लौटना है, तो उसके कॉन्टेक्स्ट में एक छोटी सी गज़ल हमने लिखी थी जो कुछ इस तरह है कि शहर से लौटकर हिज्र की सफाई देने जाएंगे। हिज्र यानी जुदाई। तो शहर से लौटकर हिज्र की सफाई देने जाएंगे, हम कल शाम उसे अपनी पहली कमाई देने जाएंगे। शहर से लौटकर हिज्र की सफाई देने जाएंगे, हम कल शाम उसे अपनी पहली कमाई देने जाएंगे। घर के आंगन में कल एक चूड़ी वाला आएगा, कल पिता के नए शर्ट की सिलाई देने जाएंगे। कल पिता के नए शर्ट की सिलाई देने जाएंगे। एक अरसे से पूछते हैं लोग मेरा पता के अब, एक अरसे बाद मोहल्ले में दिखाई देने जाएंगे। और कर्ज लेकर पिता ने एक घर बनाया था, कर्ज लेकर पिता ने एक घर बनाया था, कल बैंक में अपने हिस्से की एक पाई देने जाएंगे। कल बैंक में अपने हिस्से की एक पाई देने जाएंगे। और एक अरसे से उसने रात का सर्कस नहीं देखा, कल उसका नूर लेंगे, उसे परछाई देने जाएंगे, उसे परछाई देने जाएंगे।
तो यही थी। धन्यवाद दोस्तों, आपको आपका हम साधुवाद धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें यहाँ तक अगर सुन लिया है तो धन्यवाद, ठीक है। क्योंकि हम जानते हैं, हम कुछ आपके पास कुछ एक हमने जो आपसे वादा किया था कि आपके जीवन में कुछ ऐड अप करेंगे, कुछ नया और पॉजिटिव आपके लिए लेकर आएंगे, वो बीते कुछ हफ्तों में हम नहीं लेके आ पाए आपके लिए। पर समझिए, आप भी हमें समझिए जैसे हम आपको समझते हैं, ठीक है। और आज के इस एपिसोड को यहीं पे ख़त्म करते हैं। हमें जो है अब चलना होगा, विदा लेनी होगी आपसे। मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए आप जो है हमारी बातों को ध्यान में रखिए, अपने जीवन में जो है हौसला बनाए रखें। अपने काम को आज जो काम आप आज कर रहे हैं उसे एटलीस्ट तमीज़ से कर लीजिए, क्योंकि जो है मुझे पता है आप में से काफ़ी लोगों का जीवन जो है ट्रैक पर नहीं चल रहा होगा और आपको लगता होगा कि क्या करें। तो बस इतनी छोटी पीस ऑफ एडवाइस हम ये लेंगे कि 1 स्टेप इज़ इनफ फॉर मी। आज का दिन अच्छा बना दे, बस वही बहुत है, ठीक है। तो बस इसी के साथ हम विदा लेते हैं आपसे। मिलेंगे आपसे अगले हफ्ते इसी जगह बिल्कुल। तो बाय बाय। पता है मैं रुकता क्यों हूँ लास्ट में? अगर कोई अभी तक रुक गया ना भाई, तो तुमसे तो रॉ बात होगी मेरी, बिल्कुल रॉ, ठीक है। रॉ बात ये होगी, कल मेरा केमिस्ट्री का एग्ज़ाम है, ठीक है। अभी मेरे को पढ़ना है और कल मेरा केमिस्ट्री का एग्ज़ाम है। कैसा जाएगा वो मेरे को नहीं पता, पर अच्छा जाएगा, ठीक है। अभी तक सही गया एग्ज़ाम, अब भी अच्छा जाएगा। तो तुम्हारा भी अच्छा जाना चाहिए, तुम भी काम वाम करो, ठीक है। मैं चला भाई, बाय, सिया।